हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फाय द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले हम ओरेकल देखेंगे, देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक आएगा, एक्टिव जितना रहेंगे, उतना आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही जानते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली लाइक्स करता है और क्यों करता है। मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या एनर्जी आई है, कौन सीक्रेटली पसंद करता है व्यूअर्स को। ओके, अभी मैं इतनी कार्ड लूँगी, फिर देखेंगे बाद में। वी हैव इट्स अ गल्फ फाइट, देन वी हैव इट्स अ इनसाइड स्कूप, वी हैव इट्स अ फेक स्माइल्स, ओह, then we have it's a reflection, we have it's a divination abuser, then we have it's in their head। ऑब्वियसली ये इंसान जो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू इंसान आपके किसी बिजनेस से हो सकता है। लाइक मे बी यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर, यू आर गाइज आर बिजनेस टुगेदर। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो किसी तरह से आप लोगों से बात करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का सारा फोकस आप पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनसाइड स्कूप की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके साथ में भी आप लोगों के कोई ना कोई आर्गूमेंट हुए हैं, आपके और उनके बीच में किसी तरह से कोई फाइट चल रही है। आपके साथ सीरियसली ऑब्वियसली ये सीक्रेटली इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसे लगता है जैसे इतना सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि किस तरह से आप लोगों से ये इनके जो भी आपके साथ कोई फाइटिंग हुई है या फिर किसी भी तरह से आपके और इनके बीच में कोई आर्गूमेंट हुए हैं, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन भी हो सकता है। ये कोई बिज़नेस से रेलिवेंट कंपटीशन हो सकता है कि लाइक आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, ये इंसान अपना बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान या तो खुद किसी तरह से लाइक टैरो रीडर हो सकता है, लाइक फॉर्चून टेलर हो सकता है, या फिर किसी तरह से डाइविनेशन एब्यूज़र है। ऑब्वियसली एक तरह से टैरो कार्ड रीडर होना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ये इंसान वो है और आप भी हो सकते हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, वो इसके बारे में मुझे लग रहा है कि ना ये इंसान आप लोगों के बारे में कोई ना कोई या तो रीडिंग्स ले रहे हैं, या फिर किसी तरह से ये चाहते हैं कि इनको पता चल सके कि आप लोग क्या इनके लिए महसूस कर रहे हो। बिकॉज फेक स्माइल से मुझे दिख रहा है या तो आप लोग इस इंसान को देख के बड़े खुश महसूस करवाते हो कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप इस तरह ही चमक दमक रहे हो। आपने अपने आप को काफ़ी फिट एंड फैबुलस एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है कि यू गाइज आर डेफिनेटली लुकिंग गुड। आप अच्छा ड्रेसिंग करते हो, अच्छी तरह से आप अपने आप को हमेशा जो है वो रेडी रखते हो, आप ज्वेलरी वेयर कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो। तो इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे आप फेक स्माइल कर रहे हो, आप खुश नहीं हो अंदर से, लेकिन कहीं ना कहीं आप शो ऐसा करते हो इस पर्सन को या दुनिया को कि आप बहुत खुश हो। तो ये पर्सन जो भी है ना, ये किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आपके बारे में या तो रीडिंग्स ले रहे हैं, या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी इंसान से जो कि इनको आगे प्रेडिक्शन बता सके, या फिर किसी तरह से कोई करंट सिचुएशन बता सके रियलिटी अंदर की। ये कुछ ले रहे हैं ऐसी रीडिंग्स जिससे इस पर्सन को आइडिया हो सके कि वाकई आप खुश हो, या सिर्फ और सिर्फ एक इनको दिखाने के लिए आप शो ऑफ कर रहे हो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। बट इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई आर्गूमेंट है, कोई ना कोई फाइट है, जिसको लेकर ये पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी से दिख रही है इस इंसान को, ऐसे लगता है कि जैसे ना ये अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों से, जो भी इनकी फ़ाइट हुई थी। अगर आप स्पेशली गर्ल हो तो यू गाइज आर आप फाइटर। आप हो सकता है आपने भी इनके साथ डट के झगड़ा किया है, मुकाबला किया है इस इंसान का। जी जितना भी आपको टफ़ टाइम दे रहे थे, आपसे लड़ रहे थे, आपसे झगड़ रहे थे, आपने भी इनका पूरा इस तरीके में आप भी इनके अच्छे कॉम्पिटिटर रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन के माइंड में इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप पावरफुल हो चुके हो। तो ये आपका जान है कि आप वाकई खुश हो या नहीं हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप स्माइल तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप फेक स्माइल कर रहे हो, आप खुश नहीं हो रियल में।
या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान फेक स्माइल कर रहे हैं, और आप लोग हो सकता है जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है, आप लोग हो सकते हैं इनके बारे में रीडिंग्स ले रहे हो कि ये इंसान जो है ये वाकई खुश है अपनी लाइफ में, या कि किसी तरह से परेशान है और आपको सिर्फ दिखाने के लिए फ़ेक जो है वो हैप्पी रहने की या फेक स्माइल कर रहा है आपको। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ ये इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेंटली रिलैक्स हो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी आपके और इनके बीच में झगड़ा हुआ है जिस भी तरह का। बिकॉज अगेन ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको करीब से ये इंसान देखना चाहता है। बिकॉज इस इंसान का सारा फोकस आप पे है इस टाइम, एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है ये। ऑब्वियसली क्यों है? क्योंकि इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है, झगड़ा रिजॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव इट्स रिजेक्टेड। ये इंसान वो हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, और आप वही दोबारा आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, दोबारा से आपके करीब आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव टू बिजिंग विनिंग, बट इनको लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो जीत रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली विनिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, अवार्ड्स। आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में। वी हैव हुक्ड, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपसे हुक्ड हुआ हुआ है। आपसे अपने आप को ऐसे लगता है कि आप पे ही जो है वो हुक हो चुके हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। यस, आपसे ही ये इंसान अटेंशन चाहते हैं और आप ही को ही अटेंशन देना चाहते हैं। अपनी लाइफ में ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को अपनी तरफ ही ऐसा फोकस्ड कर दिया कि ये आपके अलावा कहीं पे भी जा नहीं पा रहे हैं, कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा हो। वी हैव इट्स अ डॉजिंग बुलेट्स। बट इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों के लिए इंसान नेगेटिव था, दैट्स वाई आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया हुआ है, या ये इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ऑब्वियसली बुरा किया है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप इस पर्सन से स्कैप कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो आप इस पर्सन को, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी, या तो आप कुछ विन कर रहे थे उस चीज़ को लेकर, या तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपको पॉइंट आउट किया है, या फिर किसी तरह से आपको बोला है कि आप कोई काम जो भी आप वर्क कर रहे हो वो छोड़ दो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं चाहते कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, ग्रो करो। ये कहीं ना कहीं इंसान ऐसे लग रहा है कि ये चाहते थे कि आप इन्हीं पे डिपेंड रहो, अपने ना पाँव पे खड़े हो जाओ आप, कहीं सक्सेसफुल खुद ना हो जाओ कहीं, ये अपने ऊपर आपको डिपेंड रखना चाहते थे। दैट्स वाई मुझे लगता है इस इंसान ने आपको रोका है काम करने से, बिज़नेस करने से, आपकी लाइफ का जो भी पैशन था उसको करने से। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान वो है जो फेक स्माइल कर रहे थे कि पर बहुत खुश हैं आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन ये बीच में से कोई खुश नहीं थे। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे ना ये आप लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अटैच कर लिया, खुद ही अटैच हुआ है ये, ऐसा नहीं कि आपने ही किया। ऑब्वियसली आप अच्छे थे तो ये इंसान अपने आप को हुक फील कर रहा है ना आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे आपको लगता है कि इंसान पागल है, इस इंसान को आपसे कोई प्यार नहीं है, या कोई भी इंसान आपका अच्छा नहीं चाहते। दैट्स वाई इस पर्सन को लगता है कि आप इनको ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन से आप दूर रह रहे हो, बिकॉज ये दिखा कुछ रहते हैं और हकीकत इस पर्सन की कुछ है। वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ। ये इंसान को ऑब्वियसली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना आपकी नज़र में ये इंसान आपको दिखा कुछ रहा था, रियलिटी कुछ थी। दिखा ऐसे ही रहे थे कि जैसे ये बहुत खुश हैं, आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन ये इंसान अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जा रहे थे, आपका नहीं चाहते कि वो आप कुछ अच्छा काम करो या वो करो जो आपको सेटिस्फाई करे, या जिससे आप करके खुशी महसूस करो या अपनी लाइफ में ग्रो करो। आप में से कुछ लोग यहाँ तो किसी तरह से फाइटर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग गर्ल से मुझे दिख रहा है यहाँ पे बॉक्सिंग, समथिंग लाइक दिस। कोई अगर आप गर्ल हो तो ये आपका पैशन हो सकता है कुछ ऐसा, जूडो कराटे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही, रेसलर, रिंग फाइटर, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें हो सकता है आप काफ़ी विन भी किए हो। तो ये इंसान को चीज़ें पसंद नहीं थी, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको रोका है, लेकिन आप नहीं रुके, और उसके बाद चीज़ें आपकी ऑब्वियसली फ़ाइटिंग की तरफ गई, आपका झगड़ा हुआ, और अभी इनको लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड हैं आप में सीक्रेटली, ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके लिए आपका प्रोफेशन या जो आपका पैशन है करने का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन दिस पर्सन। कि ऑब्वियसली अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो इंसान आपको चाहता है वो आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगा, उसके अगेंस्ट नहीं होंगे या आपको रोकेंगे नहीं, सपोर्ट करेंगे। तो इस इंसान ने सपोर्ट नहीं किया तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लैश में बनी, फिर आप दूर हो गए एक दूसरे से।
बट स्टिल ये इंसान अभी भी आपके साथ अफेयर रखना चाहते हैं रोमांटिकली। इंसान सीक्रेट लवर है, ऑब्वियसली सीक्रेटली इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि ये भी आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अफेयर रखना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ स्टिल। बट इनको लग रहा है विद रनिंग आप भाग रहे हो, आप नहीं रखना चाहते, आप अवॉइड कर रहे हो। या तो आप लोग खुद अभी रेडी नहीं हो किसी तरह के अफेयर के लिए या किसी तरह का कोई लव कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज आपके लाइफ के कुछ और ही गोल्स हैं वो आप अचीव करना चाहते हो। बट ये इंसान विद हुक्ड आपके साथ ही अभी तक हुक हुआ है, नहीं बढ़ पा रहे आगे आपसे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज सीक्रेटली लाइक्स यू। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, लेकिन इनको ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कि आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, इनको नेगेटिव कर रहे थे, इनके मोटिव से, इनके गोल से आप इनको डाइवर्ट कर रहे थे मेंटली। वी हैव 7 ऑफ कप्स, यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। और राइट नाउ ये आप में इतना इंटरेस्टेड है कि ये इंसान दोबारा से नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, या काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से। इनको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है। यस, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपकी तरफ से रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। चाहे इन्होंने ही आपको क्यों ना रिजेक्ट किया हो, बट आपकी तरफ से रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी टावर की एनर्जी है। चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में डेफिनेटली, और चीज़ें ऐसी ख़त्म हुई हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है इनकी लाइफ ही काफ़ी रुइन हो गई है इमोशनली एंड मेंटली। ये इंसान टोटली ऐसे लग रहा है जैसे डिस्टर्ब हो चुके हैं। डिस्टर्ब भी एक छोटा वर्ड होगा, टोटली रुइन, डिस्ट्रॉय हो चुका है ये पर्सन इमोशनली और मेंटली। इनको ऐसा महसूस हो रहा है जब से आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं या आपने इनको छोड़ा है। तो काफ़ी इग्नोरेंस है और इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में ये काफ़ी हार्डशिप फेस कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, खुद को पसंद करते हैं और इस हद तक पसंद करते हैं कि आपकी तरफ नया ऑफ़र भी लेकर आना चाहते हैं। विद द जस्टिस, जो भी आपके बीच में झगड़ा हुआ था, क्लैश हुए थे, उसको रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। बट विद द 7 ऑफ कप्स कंफ्यूज हैं कि क्या आप इनको मौका दोगे, क्या आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, बिकॉज झगड़ा हुआ है आपके और इनके बीच में। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, अभी ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो और आपका सेपरेशन चल रहा है, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। बट इट्स टोटली अप टू यू, आपने देखना है कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, बिकॉज मैंने तो आपको वही बताना है जो मुझे यहाँ पे कार्ड की एनर्जी बता रही है करंटली। ठीक है, तो ये कंफ्यूज है किस तरह से एक नई बिगनिंग होगी, किस तरह से झगड़ा आपके और इनके बीच में है वो रिजॉल्व करना है, या आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो विद द ट्रुथ, ये आप ट्रुथ को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं और खुद सच्चाई को फेस भी करना चाहते हैं। पास में ये सच्चाई से भाग रहे थे, इनको लग रहा था कि आप इनके लिए छोड़ दोगे अपना पैशन या अपना प्रोफेशन, बट अब इनको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इनको इस सच्चाई को फेस करना पड़ेगा और उसी को फेस करते हुए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना भी चाह रहे हैं आप, बिकॉज ये इंसान काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी डीप इमोशनल पेन से गुजरे हैं। चीज़ें आपके बीच में जो भी ख़त्म हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी लेफ़्ट आउट, काफ़ी इग्नोरेंस महसूस हो रही है और इनको लगता है ये अकेले रह गए हैं, तन्हा हो गया ये पर्सन बहुत ज़्यादा। तो तन्हा रहने की वजह से इनको ऑब्वियसली आपकी तरफ ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है। दैट्स वाई ये ऑब्वियसली आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ काफ़ी ख़राब हुई है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से भी, थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आके या थर्ड पार्टी की किसी तरह की बातों में आके इस इंसान ने मे भी आप लोगों के साथ ये सब कुछ किया, ये भी हो सकता है। बट अभी ऐसे लग रहा है ये पर्सन का साथ थर्ड पार्टी भी छोड़ गई है और ये काफ़ी अकेले हो गए। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ही चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसे लगता है ख़राब हुई हैं, रुइन हुई हैं, या जो कुछ भी हुआ ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ है। सो अब ये चाह रहे हैं कि आप ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, दैट्स वाई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी दुखी जो हैं इस वजह से, काफ़ी हर्ट हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है खुद आपको रिजेक्ट किया था, क्योंकि आप से जो चाह रहे थे आप वो कर नहीं रहे थे, और आप खुद ही छोड़ के सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। सो नंबर 3, 16, 7, 5, 7, 7, 1, 2, 11, 111, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 21, 27, 23, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मोस्टली 20+ ही मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस, सो लिब्रा की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है बट लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी यहाँ पे है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।